मौलिक अधिकार तक चर्चा करने के बाद वीडियो रुक गई थी, कुछ दिन तक वीडियो नहीं बना पाए थे। आज हम नए सिरे से फिर शुरू कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम चर्चा करेंगे भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4, इसमें डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में हमको पढ़ना है। कितने में पढ़ना है? 36 से 51 में। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये जो संविधान है ये कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किसके संविधान से? लिखते चल रहे हैं। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, यह इसकी प्रकृति कैसी है? ये वाद योग्य नहीं होता है, यह वाद योग्य नहीं होता है। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होता है। वाद योग्य नहीं होता है मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें मोदी जी, योगी जी कोई कानून बनाएंगे, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी तो अच्छा है, नहीं बनाएगी तो कोई बात नहीं। इसके खिलाफ हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारा मौलिक अधिकार था, उसमें अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने लगता था तो हम चुनौती दे सकते थे, अपील कर सकते थे न्यायालय में, लेकिन इसके खिलाफ हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो हमें जन्म से प्राप्त हो जाता है, जन्म से अधिकार है वो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये हमें राज्य सरकार, मोदी सरकार जो है कानून बनाने के बाद ही हमें मिलेगा। ठीक है, फिर बता रहे हैं डीपीएसपी जो होता है सकारात्मक होता है। डीपीएसपी सकारात्मक होता है। डीपीएसपी क्या होता है? सकारात्मक होता है। मौलिक अधिकार जो हमारा था वो राज्य के लिए नकारात्मक था, लेकिन ये क्यों है सकारात्मक? क्योंकि इसका कानून, इस पे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, फिर बता दें डीपीएसपी आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अनिलंबनीय होता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, डीपीएसपी जो है ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ये अनिलंबनीय होता है। ठीक है, डीपीएसपी का उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक इसका उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, फिर आपको बताएं डीपीएसपी हमारा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को क्या नाम है? केटी शाह ने बैंक का ऐसा चेक कहा है जो अपनी इच्छा पर भुगतान करता है, मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार भुगतान करता है। तो केटी शाह के अनुसार केटी शाह के अनुसार केटी शाह ने क्या कहा? डीपीएसपी
बैंक का ऐसा चेक है जो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, जो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, जो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, केटी शाह ने क्या कहा कि डीपीएसपी बैंक का एक ऐसा चेक है जो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, मतलब बैंक चाहे तो भुगतान करे चाहे तो ना करे, ये केटी शाह ने कहा था। ठीक है, डीआर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, कहाँ लिखूं, नेट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, डीपीएसपी का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, डीपीएसपी का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये कैसा होता है, ये समाजनिष्ठ होता है, डीपीएसपी समाजनिष्ठ होता है, डीपीएसपी समाजनिष्ठ होता है, समाजनिष्ठ होता है। ठीक है, समाजनिष्ठ होता है। ठीक, अब ऑस्टिन के अनुसार ऑस्टिन ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, ऑस्टिन ने क्या कहा, डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, की आत्मा कहा। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा। एक बात बता दें, किसी भी विद्वान का अगर सबसे ज्यादा प्रभाव इस भाग पे पड़ा है, भाग 4 राज्य के लिए नहीं सकता, तो किसी विद्वान का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो गांधी जी, इसमें गांधीवादी सिद्धांत का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। कैसे, आपको बताते चले, गांधीवादी सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रभाव जो गांधी जी के विचारों का पड़ा है। कैसे, अनुच्छेद 40 गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज की स्थापना हो, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज हमारा है। ठीक है, गांधी जी चाहते थे मजदूरों के लिए कार्य करना, अनुच्छेद 43 में मजदूरों के बारे में दिया गया है। SC ST के लिए भी इज्जत सम्मान और प्रावधान बनाना चाहते थे, अनुच्छेद 46 में SC ST को दे दिया गया। शराब पर यानी अल्कोहल पे रोक लगाना चाहते थे, नशापत्ती की चीज़ों पर रोक लगाना चाहते थे, अनुच्छेद 47 जोड़ दिया गया, उस पर इस शराब के बारे में दिया गया है। बिहार में शराब बंद भी हो गया है, उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन बिहार में बंद हो गया है, रोक लग गया है। गांधी जी चाहते थे कि गौहत्या पर रोक लगे, गौहत्या बंद हो, अनुच्छेद 48 में गौहत्या को दे दिया गया, गौहत्या के बारे में। ठीक है, जो गांधीयन आर्टिकल्स हैं, मतलब गांधी जी के विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, राज्य के निर्देशक तत्व पे पड़ा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48 ये गांधीयन आर्टिकल्स, मतलब 40 पंचायती राज, मजदूर, SC ST, 47 शराब, गौहत्या, 48। ठीक है, ये रहा हमारा परिचय। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे अनुच्छेद। इसमें कितने अनुच्छेद दिए गए, 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में वही राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 नागरिकता के अनुच्छेद 12 में दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 37।